दोस्तों नमस्कार। मंदिरों की पावन धरा भारत में आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के देवघर, वही देवघर जहां स्थित है बाबा वैद्यनाथ का धाम। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि देवघर मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, मगर क्या वजह है, इसकी क्या है वह रहस्य जो इस मंदिर को बनाता है इतना खास? अगर आप वैद्यनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैजनाथ जरूर लिखें। श्री वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के जसीडीह नामक स्थान पर स्थित है। यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। वैजनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जो अनादिकाल से यहाँ विद्यमान है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, परंतु जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण के सभी 10 सिरों को पुनः जोड़ दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि वे उसके समर लंका में स्थायी रूप से निवास करें। साथ ही उसने यह भी वरदान मांगा कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने रावण को यह चेतावनी दी कि यदि वह रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेगा तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवतागण नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का प्रतीक दानवों के राज्य लंका में स्थापित हो। देवताओं ने अपनी योग्य शक्ति का उपयोग करते हुए रावण के पेट में तीव्र दर्द पैदा कर दिया, जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए उसने भगवान विष्णु से, जो वहां बैजू नामक ग्वाल बालक का रूप धारण किए हुए थे, उनसे अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले, जब तक कि वह लघु शंका करके वापस न आ जाए। वास्तव में वरुण देव, जल के देवता, रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगा कि उससे एक विशाल तालाब बन गया। यह तालाब जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है, आज भी बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पास अपनी मूल स्थिति में मौजूद है। और यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपने यह तालाब देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच ग्वाल बालक बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और इस तरह यह ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वापस आने पर बलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया, पर वह तो धरती में गहराई तक स्थापित हो चुका था। हताश रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को शिवगंगा सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का एक कर नतमस्तक होकर शिवलिंग को प्रणाम किया, परंतु रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाने की वजह से निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट आया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है
और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया था। इस रहस्यमय चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आता है तो मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। लोगों का दावा है कि चंद्रकांत मणि इस मंदिर में खोजबीन के दौरान प्राप्त हुआ था। बताया जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर में दो चंद्रकांत मणियार, इन दो मणियों में से एक की खोज पहले ही हो चुकी है और दूसरी मणि की खोज बंद कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अशुभ घटना न घटे। दोस्तों, यहाँ 3 मंदिर हैं महादेव पार्वती जी के, जो परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हैं, और जहाँ आपने अनेक शिवालयों के शिखर पर त्रिशूल देखा होगा, वहीं देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। यहाँ महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि पार्वती मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल के अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से यह पवित्र मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है। जी हाँ, वर्तमान जहाँ वैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है वह स्थान कभी शमशान हुआ करता था। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किया था, जबकि भगवान श्री हरि ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर से 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान से लिया था। लेकिन शिवलिंग को वहीं स्थापित क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे की एक अद्भुत कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदन कर लिया। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती के हृदय का भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और तब आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए श्री हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित कर दिया, जिसे रावणेश्वर हृदय पीठ वैद्यनाथ धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम पर नाग मुकुट देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि वैद्यनाथ मंदिर के लिए नाग मुकुट जो फूल बेलपत्र आदि से निर्मित होते हैं उसे देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। किसी ने उसे वैद्यनाथ मंदिर में नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया। तब जेलर ने ऐसा किया और उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब से जेलर ने कैदियों द्वारा बनाए गए नाग मुकुट मंदिर में भेजने शुरू कर दिए। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया जिसे बाबा कक्ष कहा जाता है। नाग मुकुट बनने के बाद जेल कर्मी बोल बम के नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? वैसे तो सावन के महीने में आपने निश्चित रूप से शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा करते हुए देखा होगा। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि इस पवित्र यात्रा की शुरुआत किसने और कैसे की थी। तो आइए आज हम जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी। इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ
लोगों का मानना है कि परशुराम पहले कावड़िया थे, जबकि अन्य का मानना है कि श्रवण कुमार पहले कावड़िया थे। हालांकि वैद्यनाथ धाम में त्रेता युग के प्रथम कांवड़िए का प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम ने ही सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ के पहले कावड़िया माना जाता है। इसलिए यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष के सेवन से भगवान शिव व्याकुल हो गए थे। इसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने भी शिव पर गंगा जल से अभिषेक किया था। इसी घटना को कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम तीर्थ कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से कुछ दूर एक तालाब स्थित है, जिसमें लोग कुष्ठ रोग से मुक्ति की आशा लेकर स्नान करते हैं। बैजनाथ देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ का मंदिर स्थित है और साथ ही यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी है। बैजनाथ धाम से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से गंगाजल लाकर बैजनाथ धाम में भगवान शिव पर चढ़ाने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैजनाथ जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।